कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है तो अपने माइंड से निकाल कर फेंक दो। क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2019 की एक ऐसी घटना की स्टोरी के ऊपर, जहाँ पर एक अमित नाम का लड़का, नाम बदला हुआ है, एक अमित नाम का लड़का जो अभी 24 साल का था, रहने वाला ये सीतापुर गांव का था। सीतापुर में रह रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और ये एक प्राइवेट जॉब करता था सिटी टाइप के एरिया में। वहां से ही अपना आया जाया करता था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो सीतापुर गांव पड़ता है, इससे 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा और बहुत घना जंगल है, जिसके बीच में अभी भी टूटी फूटी सड़कें बनी हुई हैं। लेकिन रात के टाइम पर उस जंगल की तरफ कोई भी नहीं जाता, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो रात के टाइम पर उस जंगल की तरफ से अगले गांव की तरफ निकल जाए। लेकिन ये जो मैं बताया हूँ ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा ही होता है। दरअसल ये जो अमित है, ये अपनी जिंदगी, अपना दिन बहुत अच्छी तरीके से काट रहा था। अपना सुबह से शाम तक जॉब में रहता था और जॉब करने के बाद अपनी फैमिली के साथ घर में टाइम बिताया करता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अमित की बाइक की बात करें तो इसके पास एक नॉर्मल सी बाइक थी, जिससे अपना सिटी टाइप के एरिया में आया जाया करता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन देखते ही देखते इसकी और कॉन्फिडेंस के चलते सब कुछ तहस नहस होकर रख जाता है। जी हाँ, दरअसल अमित का एक बहुत पक्का दोस्त था। ये इतना जिगरी यार था कि पूछो ही मत। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इसका जो दोस्त रहता था वो इस जंगलों के उस वाले गांव पर रहता था। दिन के टाइम पे ये लोग कभी कभी मिलते थे। रहता तो ये बहुत इसका पक्का दोस्त था, बचपन से साथ में खेले थे, मस्त एंजॉय करे थे, खूब खेले कूदे थे। एकदम पक्की वाली जैसी यारी नहीं होती, वैसे ही था इनका सारा सिस्टम। लेकिन अब ये जब जॉब करने लगा था तो वो भी भाई अपना कहीं ना कहीं बिजी हो गया। अब दोनों आपस में मिलते बहुत कम थे। बात हो जाया करती थी कभी कभी, लेकिन उतना टाइम किसी के पास नहीं रहता था कि अब वापस आकर मिल लें, बैठ लें, बात कर लें कुछ। इतना टाइम इनके पास नहीं। वो अपना अलग काम में बिजी, है अपना अलग काम में बिजी। नहीं मिल पाते थे भाई एक दूसरे से, क्या कर सकते हो, घर की मजबूरियां। तो इसी बीच इसके पास एक कार्ड आता है, जो इसका जो पक्का दोस्त था उसके घर से। कार्ड में लिखा हुआ था कि अमित की, मतलब उसके पक्के दोस्त की शादी हो रही है। तो इसको जो है ये सुनकर बड़ी खुशी होती है कि यार मेरा दोस्त शादी कर रहा है, लेकिन सामने से मुझे बुलाने तक नहीं आया। कार्ड भिजवाया, बताओ, इतनी बुरी बात है ना। तो ये क्या सोचता है, चलो कोई बात नहीं यार, है तो पक्का दोस्त, जाना ही चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो ये उस गांव में रहता था। अब ये सोचता है कि यार मैं जॉब करने जाता हूँ, अपना जो है सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, कैसे जाऊंगा। ये अप्रॉक्स 8-9 बजे तक घर आ जाया करता था तब भी। लेकिन प्रॉब्लम होती है भाई, गांव के टाइप में एरिया में, मतलब रात के टाइम पर ऐसे कैसे निकल सकते हैं, चोर उचक्के बहुत कुछ होते हैं। लेकिन ये एकदम निडर टाइप का लड़का था, ठीक है अमित। तो ये क्या सोचता है कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपना सुबह जॉब जाऊंगा, जॉब जाने के बाद अपना शाम को आऊंगा, खाना वगैरह खाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं खाऊंगा, अपना तैयार होके निकल जाऊंगा। वहां पर जाऊंगा, उससे बहुत दिन बाद मिलूंगा, एक अजीब सी ही खुशी मिलेगी उससे मिलने के बाद। उसको अपने, मतलब इतने दिन बाद देखूंगा, कितना अच्छा लगेगा। ये आता है, जॉब वगैरह जाता है, कर आ जाता है। शाम हो गई थी, आते आते करीबन 8:30 बज गए थे। ये सोचता है कि अब निकलने का सही टाइम है। ये घर आता है, प्रॉपर नहा धोकर तैयार व्यार होकर एकदम प्रॉपर रेडी हो जाता है। अब अपनी बाइक निकालता है, बाइक निकाल कर अब चलने लगता है। ये अपना जो है मेन रोड से, उधर से गांव की तरफ से जाने वाला था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जंगलों के एरिया से बहुत कम लोग ही जाते थे। तो ये अब प्रॉपर रोड से जाने वाला था। लेकिन जैसे ही ये रोड पर जाने लगता है, थोड़ी आगे ही गया था भाई, इसका टायर पंचर। अब ये सोचता है यार अब क्या करें, अब बहुत दूर है एक दुकान जहां पर इसको लेकर जाकर बनवाना पड़ेगा, कैसे जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जाता है, सोचता है कि चलता हूँ बनवा लेता हूँ, 8:30 बजा है, आधे घंटे में बना देगा, 9 बजे तक निकल जाऊंगा। अब छोटा गांव था तो यार दुकान भी कम ही थी, 1-2 दुकान ही थी। ये जाता है, एक दुकान तो लिटरली बंद थी। ये सोचता है यार नहीं ही जा पाऊंगा क्या आज। ये सोचता है अगली दुकान चलना चाहिए। दुकान पर जाता है, वो दुकान खुली थी, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा थी। कम से कम 4 गाड़ियां पहले से खड़ी थी, 4 मालिक पहले से ही चिल्ला रहे थे कि हमारा बनाओ, हमारा बनाओ। अब ये सोचता है यार आधे घंटे का काम पता नहीं कब होगा। ले जाकर गाड़ी खड़ी कर देता है, बेंच पर बैठकर कुछ सोचने लगता है कि यार अब क्या करा जाए, कैसे जाया जाए उसके पास।
ये बोलता है भाई यार तो उतना टायर बनाना, इतनी दिमाग खराब है मेरा, टायर बनाओ, खटाखट हमको जाना है। ये बोलता है टाइम लगेगा भाई, अब 4-5 गाड़ी खड़ी है, इतनी जल्दी तो बना कर दे दूंगा नहीं, ये लोग ऑलरेडी चिल्ला रहे हैं। तो बोलता है ठीक है जल्दी करो बस। बैठकर उसी बात को सोच रहा था कि अगर मैं नहीं गया तो वो भी क्या सोचेगा कि यार पहले 55 का दोस्त था, आज आया ही नहीं, पता नहीं क्यों, इतने बड़े अवसर पर नहीं आया। ये सब सोचने लगते। ये टायर बनाते बनाते लिटरली इसको 10 बज जाते हैं। 8:30 बजे ये वहां से निकला था, 10 तो इसको अपने गांव में बज गया। अब ये क्या कर सकता है भाई, अपना टायर बनता है। अब सोच रहा था कि अब इतना लंबा मैं अगर घुमा के जाऊंगा तो कितनी देर में मैं पहुंचूंगा वहां पर। गांव की शादी थी तो 8, 9, 10 मैक्स 11 बजे तक सब फुर्सत हो जाया करती। तो ये क्या सोचता है कि यार अब क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये अपने घर की तरफ आता है, घर में कुछ बताता है सबको जाकर कि ऐसा ऐसा कुछ सीन हो गया, छोड़ो नहीं जाता। लेकिन इसके घर वाले क्या बोलते हैं कि नहीं यार वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुमको जाना चाहिए, उसकी शादी है यार, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, भले ही तुमको कार्ड देने नहीं आया, बिजी होगा सर, लेकिन तुमको जाना चाहिए। ये बात सुनकर ये सोचता है कि यार बात तो सही बोल रहे हैं, चलना ही चाहिए। ये अपनी गाड़ी उठाता है, करीबन 10:30 बज चुके थे। ये सोचता है कि अब क्या करूं, जंगल वाले ही रास्ते से चलता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉपर निकल जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले ये एक बात जरूर बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ मेन रोड से, किसी को नहीं बताता कि ये जंगल वाले रास्ते से जाने वाला था। तो ये अपना गाड़ी निकालता है और जंगल वाले रास्ते से चल देता है। डरता नहीं था बिल्कुल, कोई भूत पिशाच वगैरह पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था, पूजा पाठ में रहता था एकदम श्रद्धा भाव के साथ, किसी से भी कोई मतलब नहीं, सिंपल सा बंदा था। अभी अपनी गाड़ी उठाता है, जंगलों की तरफ लेकर जाने लगता है। मस्त चल रहा है, घना जंगल है, बीच में टूटी फूटी रोड है जो आधी ज्यादा तो खराब ही हो चुकी है, और एक ठंडी सी हवा चल रही है। ठंड का मौसम था, रात को जंगल के टाइम से जा रहे हो, मतलब जंगल की जगह से जा रहे हो तो ठंड तो लगेगी ही। ये अपना जैकेट वैकेट पहन कर जा रहा था मस्त। जैसे ही जंगल के अंदर एंटर हुआ, थोड़ी दूर बढ़ा ही था, जैसे जंगल के बीच में पहुंचा ही था, थोड़ी दूर बढ़ा ही था, तो क्या पाता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे इसके पीछे से कोई चल रहा हो। ये सोचता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मेरे पीछे कोई कैसे चल सकता है। ये मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। ये सोचता है शायद हवा चल रही, उसी की आवाज होगी। ये अपना वापस कंटिन्यू करता है। जैसे ही थोड़ी दूर और पहुंचता है, इसको वापस से ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे पीछे जस्ट कोई ऐसा भाग रहा हो। अब पत्ते वत्ते गिरे हैं, अब जंगल के एरिया में ऐसे कोई पैर रखेगा तो आवाज नहीं आती, वैसे इसको आवाज सुनाई दे रही थी इसके जस्ट पीछे से। ये सोचता है यार क्या हो रहा है, रुको देखता हूँ। बाइक का जो रियर में होता है उसको उठाता है, उठाकर जब नजर डालता है बाइक के रियर व्यू में, तो पीछे क्या पाता है, एक औरत थी जो सफेद कपड़ों में थी, बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे। वो औरत इसको खड़ी हुई दिखाई देती है, ना कि चलती हुई। ये सोचता है ये औरत कहाँ से आ गई, इतनी रात के टाइम पर इतनी अजीब तरीके से दिख रही है। थोड़ा घबरा जाता है, दिल थोड़ा धड़कने लगता है कि इतने बड़े जंगलों के बीच में अभी तक पीछे कोई भी नहीं था, अब ये औरत कहाँ से आ गई। अब भाई कोई भी हो, घबराना तो निश्चित है। ये सोचता है कि ठीक नहीं, स्पीड और बढ़ा देता है। जैसे स्पीड बढ़ाकर आगे निकलता है, थोड़ी दूर जाने के बाद इसको लगता है कि अब शायद पीछे कोई नहीं होगा, लेकिन इसको फिर वही महसूस होता है कि इसके पीछे अभी भी कोई दौड़ रहा है। अब ये पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं, लेकिन जैसे ही रियर व्यू में इसकी नजर पड़ती है तो वही औरत इसका पीछा कर रही थी, बहुत तेजी से दौड़ते हुए तो पीछे दौड़ रही थी। ये देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है कि अपनी और स्पीड बढ़ा देता है। लिटरली ये स्पीड बढ़ाए जा रहा है, लेकिन वो औरत अभी भी इसका पीछा कर रही थी, जिसका चेहरा कुछ साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। पैर ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैरती हुई आ रही थी। ये और स्पीड बढ़ाता है, ये हिम्मत करके सोचता है कि पीछे देख ही लो क्या कौन है ये। जैसे ही हिम्मत कर पीछे देखता है तो क्या पाता है,
कि अपनी लाइफ की सबसे डरावनी चीज ये देख लेता है जो अभी तक इसके माइंड से निकली भी नहीं है। उस औरत का तो चेहरा ही नहीं था, ना आँख थी, ना नाक थी, ना मुंह था, सिर्फ और सिर्फ बाल थे और चेहरे पर अजीब से ही गड्ढे बने हुए थे बड़े बड़े। ये देखने के बाद भाई ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये बस नॉन स्टॉप गाड़ी भगाए जा रहा था, भगाए जा रहा था, भगाए जा रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि रुक जाए, लेकिन तभी इसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन ये आवाज सुनने के बाद भी ये नहीं रुकता। ये कंटिन्यूसली भगाया जा रहा था, भगाया जा रहा था। जितनी स्पीड हो रही थी भगाया जा रहा था। अब इसकी इतनी ज्यादा स्पीड हो गई थी कि अब इससे गाड़ी कंट्रोल भी नहीं हो रही थी। भाई इतनी स्पीड में इतना ज्यादा डर गया था, इतनी तेज ले जाकर एक पेड़ में ठोका है और वहीं ऑन द स्पॉट पे रात भर वहीं बेहोश पड़ा था। सुबह कुछ गांव वाले कुछ काम के चलते उस जंगल से जा रहे थे। वो देखते हैं कि अमित की बाइक और अमित वहीं पड़े हुए हैं। ये अमित के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। अमित जब होश में आता है तो क्या बोलते हैं कि वो औरत मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अगर मैं कल रात उस जंगल में रुक जाता तो शायद मैं अभी जिंदा नहीं होता। ये सब सुनने के बाद समझ जाते हैं गांव वाले कि तुम रात के टाइम पर उस जंगल से क्यों आ रहे थे। तुम तो जानते होगे ना, तुम कहाँ के रहने वाले हो यार, दूर से आओ क्या। नहीं बताता कि नहीं सीतापुर का ही रहने वाला। तो बोलता है फिर उसके बाद ये गलती कैसे कर सकते हो। जानते हो ना कि आज से 10 साल पहले इसी जंगलों के बीच में एक औरत की बहुत बुरी तरीके से जलकर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उसके बाद भी इस जगह पर तुम रात के टाइम पर गाड़ी से आ रहे हो। अरे कुछ तो सोच लिया होता आने से पहले। ये बोलता है सॉरी, मेरी सबसे बड़ी गलती ही थी, लेकिन मैं भी मजबूरन में आया था। ठीक है, आप जा सकते हो। गांव वाले ये सब बताकर चले जाते हैं। ये अपना जो है बाइक उठाता है। इसके शरीर पर एक अजीब से ही नीले कलर के निशान पड़े हुए थे, जैसे इसको किसी ने रात को पकड़ा हो। लिटरली बहुत अजीब तरीके के निशान थे। ये अब उसके घर नहीं जा पाता। ये वापस अपने घर चला आता है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं बताता। ये अपने माइंड में उस बात को दाब देता है हमेशा के लिए। और वहां पे जो उस औरत की ऑन द स्पॉट जलकर डेथ हुई थी, वो लिटरली वहां पर ना ही कोई केस हुआ था, ना ही उस औरत के बारे में किसी को पता चला था। वहां का केस जो वहां पे किया गया था, और वो भी एकदम दबा दिया गया था पैसों के चलते। तो उस जंगलों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टीरियस हुआ था, जो वो औरत अभी भी उस जंगलों के बीच में भटक रही है। और अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ कहानी की है, तो उस जगह पर अभी भी रात के टाइम पर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा सन्नाटा क्यों रहता है। जी, तो ये वाले इंसिडेंट यहीं तक थे। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सीखने को जरूर मिला है तो जरूर से एक लाइक कर देना। चैनल पर न्यू हो, ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो, पसंद करते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। हमारे 1000 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुए भाई साहब। बताओ नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करवा देना, आप लोग करवा। तो यार मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर मुझसे जुड़ जाना। वहाँ की जितनी मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल गाथा चल रही है, मैंने सब कुछ डाल रखा है, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। एंड हाँ, अगर आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना की स्टोरी या इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है, तो मुझे लिखकर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपका हो। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।